नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SCJ टेक्निकल गार्डनिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पौधे से रूबरू कराऊंगा कि आपको देखने से लगेगा कि एक ऐसा पौधा मैं आपके सामने लाया हूं जो आपको हमेशा फ्लावरिंग देता रहता है। और ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद होता है, लाल होता है, गुलाबी होता है और पीला होता है। तो अनेक प्रकार के इसके रंग हैं दोस्तों। वो है बोगनवेलिया का फूल का पौधा जो आपको मेरे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। 2 गमलों में मैंने अपने ही गार्डन में ये फ्लावर लगाया है और एक गमले का साइज़ है 18 इंच और दूसरे का है 12 इंच। तो दोस्तों, ये दोनों फ्लावर मैंने 3 साल पहले लगाए थे। इनको मैं कहीं से कटिंग लाया था और मैंने इनको लगाया था। आज आप देख रहे हैं एक फ्लावर की मेरी हाइट जो है, ये जो छोटा वाला है इसकी हाइट कम से कम 2.5 से 3 फीट है। और दूसरा फ्लावर जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ, इसकी हाइट दोस्तों ये नीचे इसका प्लांटर है और यहाँ से आप देखें, मैं कैमरे को ऊपर ले जा रहा हूँ और ये इसकी हाइट अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। अब इसकी हाइट ख़त्म हो गई है दोस्तों। कम से कम 4 से 5 फीट का ये मेरा हाइट में चला गया है। और अगर हम इसकी ग्रोथ देखें दोस्तों, आप देखिए, ये मेरे बोगनवेलिया की ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ। इसको राउंडिंग में मैं आपको ले जाऊँगा। ये देखिए कितने फ्लावर्स और कितना अच्छा बुशी हो रहा है। जितने इसमें फ्लावर हैं उतनी इसमें पत्तियाँ नहीं हैं दोस्तों। ये देखो, ये मैं दूसरी साइड में आ गया हूँ। इसके ब्रांचेज चारों तरफ से फैले हुए हैं। ये है दोस्तों, ये मेरा बोगनवेलिया का फ्लावर है और इस प्रकार से। और ये दूसरा पौधा आ गया है, ये और भी अच्छा बुशी हो रहा है और इसमें भी अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। ये देखो दोस्तों, इसकी शोभा देखने से ही बन रही है और आपको ये लग रहा होगा कि मैंने किस प्रकार से इसकी ग्रोथ को मेंटेन रखा है और किस प्रकार से मेरे इन दोनों प्लांटर्स में, दोनों फ्लावर्स में अच्छे फ्लावरिंग हुई है। इसके टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ। मैंने जो भी प्रोसीजर इसमें अडॉप्ट किया है और वो मैंने प्रैक्टिकली किया है दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप इन टिप्स को ध्यान में रख कर के अपने घर में बोगनवेलिया लगाएंगे तो आपको ज़रूर अच्छा फ्लावर मिलेगा और आपका पौधा वेल ग्रोथ होगी और जो है उसमें फ्लावरिंग भी भरपूर होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूँ नंबर 1 बात। जब भी आप कटिंग लाएं, अच्छा पौधे का कटिंग लाएं और उसको आप अपने प्लांटर्स में लगाएं। और दूसरा होता है सॉइल कॉम्बिनेशन का। सॉइल कॉम्बिनेशन में आप साधारण मिट्टी जो गार्डन की सॉइल होती है उसको आप 50% लाएं और उसमें जो है 30% रिवर सैंड और 10% उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिलाना पड़ेगा। दोस्तों, खाद की बहुत आवश्यकता होती है जब हम अपने प्लांट को प्लांटर में लगाते हैं। तो अगर हम ज़मीन में लगा रहे हैं तो वो भरपूर मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हर प्रकार के विटामिन्स एंड मिनरल्स ज़मीन से एब्जॉर्ब करता है। और जब हम प्लांटर्स में लगाते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में सॉइल होने के कारण उसको कंप्लीट विटामिन्स, मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से उसको खाद की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से, और दूसरा जो है उसमें कोकोपीट भी मिलाना ज़रूरी है ताकि बोगनवेलिया को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। दोस्तों, ये शुष्क जलवायु का पौधा है और इसको ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो है हमारा जो सॉइल कॉम्बिनेशन है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए ताकि हम जैसे ही वाटरिंग करते हैं वो पानी हमारा ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, 2 बातें हो गई। थर्ड बात इसकी है, इसका टाइम पर इसको जो है
खाद और मिनरल्स वगैरह इसको प्रोवाइड करना। दोस्तों इसको 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर में केले के छिलके का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको आप, केले के छिलका तो हमारे घर में होता ही है, हम केला खाते रहते हैं, उसके छिलके को हम 48 घंटे के लिए किसी पॉट में डाल करके और उसमें पानी मिला करके उसको जो है सड़ा सकते हैं। और उसका जो कैल्शियम केले में होता है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, और जिस प्रकार से हमको कैल्शियम की आवश्यकता होती है, प्लांट्स को भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो छिलके से कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो लिक्विड में चली जाती है, और उस लिक्विड का आप 48 घंटे के बाद पौधे में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखना दोस्तों, आपको 15-20 दिन में पता चल जाएगा कि आपका पौधा जो है फ्लावरिंग करने लग गया है। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र मिलाना है। दूसरा, इसमें 15-20 दिन में पोटास और डीएपी भी थोड़ी मात्रा में 15-20 ग्रेनुल्स अगर हम मिला दें और उसका भी हम इसमें थोड़ा सा लिक्विड बना करके और इसमें अगर डाल दें तो सोने में सुहागा हो जाएगा। आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा और इस अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर में आपका बोगनवेलिया फूलों से भर गया है। उसके बाद दोस्तों हमेशा याद रखना है और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं होना चाहिए। पानी तभी देना है जब आपकी पत्तियां इंडिकेशन देने लग जाएं, पत्तियां मुरझाने लगें, तो इसका मतलब हमको समझना चाहिए कि मेरा पौधा जो है वो, उसको पानी की आवश्यकता हो रही है। तभी उसको पानी, और पानी देना है तो भरपूर पानी देना है। ये नहीं कि थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसके बाद हो गया, नहीं, उसको जब तक पानी ड्रेन ना हो जाए तब तक पानी देना चाहिए। एक बार पानी दे दिया बस, उसके बाद रोज़ रोज़ उसमें पानी नहीं डालना है। इससे अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो पौधा जो है, अगर उसने फ्लावर दे दिए हैं तो फिर वो फ्लावर ज़्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, जल्दी गिर जाएंगे। और अगर पौधे में फ्लावरिंग नहीं हुआ है तो उसमें फ्लावरिंग बहुत देर से आएगा। इसलिए ओवर वाटरिंग का हमेशा ध्यान देना है। दोस्तों ये टिप्स मेरी हैं, और जब भी आपका पौधा फूल आ जाएं सूखने के बाद और फ्लावर पूरा गिर गए हैं, उसके बाद उसका प्रूनिंग करना सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो पौधे में नई शाखाएं नहीं निकलेंगी, जिसकी वजह से आपका पौधा बुशी नहीं होगा और फैलेगा नहीं। और इतनी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहिए कि जो है आप उसको स्टेम को, जो नीचे का मोटा स्टेम होता है, वहाँ से काट दें। तो दोस्तों कभी भी अगर प्रूनिंग करनी है ऊपर ऊपर से करना है, ज़्यादा नीचे से हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो उसको डेवलप होने के लिए, उसकी ब्रांचेज निकलने के लिए उसमें बहुत समय लग जाएगा और आपके पौधे में जल्दी से फ्लावरिंग नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। और जिस प्रकार से आप मेरे गमलों में ये फ्लावर देख रहे हैं, आपको इसी प्रकार का फ्लावरिंग आपके पौधे में मिल जाएगा। दोस्तों बोगनवेलिया एक ऐसा पौधा है जो साल भर खिला रहता है, इसका कोई समय नहीं है। आप इसको अपने बगीचे में, अपने घर के आंगन में ज़रूर लगाएं और इसकी शोभा आपको पूरे साल भर मिलने वाली है। दोस्तों जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, मेरे बोगनवेलिया में 3 महीने पहले फ्लावरिंग हुआ था। उसके बाद मैंने इसको प्रूनिंग कर के और इसमें फर्टिलाइज़र, प्रूनिंग करते ही दोस्तों उसमें वो शॉक में चले जाता है। शॉक में चले जाता है तो उसको फर्टिलाइज़र की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो उससे ओवरकम कर पाता है उस शॉक से, और वो जल्दी से ग्रोथ बनने लग जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने बोगनवेलिया को जब भी प्रून करें तो उसको फर्टिलाइज़र इमीडिएटली देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा दोस्तों एक चीज़ बात का ध्यान और रखना चाहिए, बोगनवेलिया एक ऐसा पौधा है जिसको 100% सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जहाँ पर आप
पौधा रख रहे हैं वहाँ पर इंश्योर करें कि आपका पौधा कम से कम दिन भर के 6 से 8 घंटे की धूप ले रहा हो। अगर आपने छाया में रखेंगे तो उसको विटामिन डी नहीं मिलेगा और उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो फ्लावरिंग जल्दी से नहीं करेगा। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखें कि आपका पौधा जो है सनलाइट में है, डायरेक्ट सनलाइट में, और आपका पौधा सही तरीके से वेल ग्रो करेगा। दोस्तों आपका इतनी देर तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दूसरों को भी पता चले और वो भी इसी प्रकार से अपने घर में बोगनवेलिया के प्लांट्स को लगा सकते हैं और उसमें भरपूर फ्लावरिंग ले सकते हैं। और उसको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।